अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दरियाए सिंध से 6 नए कैनाल्स निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी की ड्रामाई सियासत उसके काम नहीं आ सकी और पीपल्स पार्टी ने क्रेडिट लेना चाहा था। एक्चुअली कल जो वज़ीर आज़म के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध ने इरसा, पंजाब के आपाशी के हुकाम और दीगर मुतल्लिका जो हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें करके ये फ़ैसला वापस तो करा दिया, फ़िलहाल मौखर तो करा दिया है, CCI में लेके जा रही हैं। आज नोटिफाई भी हो गया है CCI का इजलास के 2 मई को CCI का इजलास होगा, उसमें ये 6 कैनाल्स का मामला डिस्कस किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भाई जब तक CCI में इत्तेफाक नहीं होगा, मंजूरी नहीं होगी CCI की, तब तक कैनाल्स पर काम नहीं होगा और मज़ीद कैनाल नहीं कायम होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म का ये ऐलान भी सिंध के लोगों के जज्बात को ठंडा नहीं कर सका, गुस्से को ठंडा नहीं कर सका। सिंध के लोग उसी तरह ही रोडों पर हैं, उसी तरह ही धरनों में हैं, उसी तरह ही धरनों में बैठे हैं, एहतजाज में बैठे हैं, उसी तरह ही रोड रास्ते बंद हैं सिंध के, आज भी नहीं खुल सके और ऐलानात कर दिए हैं सियासी जमातों ने, वकला ने, किसानों ने, तलबा ने, जो एहतजाज में शामिल है, मजहबी जमातें, सियासी जमातें, सब ने ऐलान कर दिया है कि भाई ये जो ड्रामा किया गया है तो उसको ड्रामा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस मीटिंग को और ऐलान को सिंध के लोगों ने नहीं माना। सिंध के लोग कह रहे हैं कि ये ज़ुबानी ख़र्चा है, ज़बानी कलामी हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब तक नोटिफाई नहीं किया जाता, जब तक फ़ैसला वापस लेने का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता, तब तक हम नहीं उठेंगे रोडों से और हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। राशिद महमूद सुमरो JUI के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हमने जो शेड्यूल किए हुए हैं जलसे और धरने जहाँ जहाँ, वो वहाँ पर ज़रूर होंगे। जब तक हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं करती कैनाल्स की वापसी का, फ़ैसले का वापसी का, तब तक हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। तो सिंध में अभी तक एहतजाज जारी है और सिंध के लोगों ने वफाकी हुकूमत के कैनाल्स का फ़ैसला मौखर करने के फ़ैसले को, ऐलान को बल्कि मुस्तरद कर दिया है और CCI के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी CCI में भी गेम कर सकती है। मैं पहले भी पीपल्स पार्टी के हवाले से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के हवाले से शेयर करता रहा हूँ अपने वीलॉग्स में कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ डबल गेम कर रही थी और अभी भी शायद पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं है। सिंध के लोग ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ मिली हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिली भगत है कैनाल्स के मामले पर और इदारे भी यकीनन ऑन बोर्ड हैं। तो पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं है। जब तक सीरियस नहीं होगी तब तक हम पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज एहतजाजी मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। पहले अभी तक 7 महीनों में, 8 महीनों में बल्कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी कह दिया था कि कैनाल्स के ख़िलाफ़, एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद एहतजाज में निकल पड़ी थी। जब पीपल्स पार्टी ने देखा कि भाई सिंध के लोग जो हैं वो हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहरा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व करार दे रहे हैं, मुलविस समझ रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है फ़ैसला साजी में। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सदर में 5 जुलाई 2024 को इजलास करके उसकी मंजूरी दी है इन कैनाल्स की। ये ख़बरें जब आई मीडिया में तो उसके बाद पीपल्स पार्टी फ़िलहाल खामोश रही। ऐवान सदर से कोई तरदीद नहीं आई थी, पीपल्स पार्टी ने भी कोई तरदीद नहीं की कि भाई सदर तो मंजूरी नहीं दे सकते या सदर ने कोई इजलास नहीं किया। मिनट्स आए थे उस इजलास के बाहर और पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश रही। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने देखा कि भाई सिंध के तमाम तबकात
और निकल पड़े हैं एहतजाज में। और अब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज होने लगा था, ये कन्वर्ट हो रहा था एहतजाज, कैनाल्स का एहतजाज बदल रहा था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज में। पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ये हुआ कि सिंध असम्बली से जो वुज़रा निकल रहे थे, जो सरकारी गाड़ियों के पे जो सरकारी झंडे लगे हुए थे, तो वो उन्होंने झंडे उतार कर डिग्गी में रखे और लोगों से शीशे बंद करके, काले शीशे बंद करके लोगों में से हुजूम में से इस तरह निकले हैं, और ताकि पता न चले कि ये कौन साहब गए, कोई वज़ीर था या कोई एमपीए था या कोई और था। तो इस तरह पीपल्स पार्टी वाले छुपने लगे थे सिंध में। और ये भी देखा गया कि लाड़काना में सदर आसिफ अली जरदारी के पुतले जलाए गए और वीडियोस भी सामने आई, मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें। फिर ये भी देखा गया कि पीपल्स पार्टी के लोगों का ईद नमाज पे, ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाहों तक जाना मुश्किल बन गया। जब ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी ने देखी तो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज पर जोर दिया, भाई हम खुद निकल पड़ते हैं सिंध के हुकूक़ के लिए। भाई सिंध के हुकूक़ के लिए आप क्या निकलेंगे? आपने, पीपल्स पार्टी ने सिंध की जितनी ज़मीनें बेची हैं वो किसी ने नहीं बेची। अब आसिफ अली जरदारी साहब सिंध का पानी भी पंजाब के हवाले करना चाह रहे हैं, चुलिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी जी। तो भाई सिंध के लोगों को एतमाद तो लें, सिंध के जो माहिरीन हैं, आपाशी के पानी के एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप पहले बिठाते, उनसे मुशावरत करते, सिंध के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत करते। होना तो यही चाहिए था ना कि पहले आप मुशावरत करते। मैं कल शायद खाकान अब्बासी को पढ़ रहा था, वो भी एक बात कर रहे थे कि भाई आपने गलती की है, आपने पहले मंजूरी दे दी फैसलों की, आपने काम शुरू कर दिया कैनाल्स पर, और उसके बाद जब एहतजाज शुरू हुआ और 8 महीने एहतजाज चलता रहा है। पिछले साल अगस्त से, 2024 के अगस्त से ये एहतजाज चल रहा है। अब तो 9वां महीना तकरीबन हो गया है और 8-9 महीने से एहतजाज चल रहा था। वफाकी सरकार खामोश थी, कोई परवाह नहीं थी वफाकी सरकार को कि सिंध के अवाम एहतजाज कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि भाई सिंध का नुकसान हो रहा था, सिंध के लोगों का, सिंध के अवाम का, सिंध सूबे का नुकसान हो रहा था, इसीलिए वफाकी हुकूमत को परवाह नहीं थी। सिंध के लोगों ने जब पंजाब के रास्ते बंद कर दिए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत जाग उठी और फिर राना सनाल्लाह साहब को आगे किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि भाई आप राब्ते करें। राना सनाल्लाह साहब ने राब्ते तो किए, लेकिन सिंध से जवाब हर बंदे ने, जिन से राब्ते किए, लीडरों से, रहनुमाओं से, उन्होंने यही कहा कि भाई पहले आप नोटिफिकेशन जारी कराएं कैनाल्स के फ़ैसले की वापसी का, उसके बाद हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और मुज़ाकरात के लिए शर्त ये भी सामने आई कि वज़ीर आज़म को सक्खर आना चाहिए। वकला ने बबरलो बाईपास पे धरना दिया हुआ है, 8-9 दिन गुजर गए हैं, वो धरना आज भी जारी है, वो ख़त्म नहीं किया वकला ने। और वहाँ पे पूरी सिंध आ रही है। ये सिर्फ बज़ाहिर वकला का धरना है, लेकिन सिंध का हर तबका, मज़दूर, किसान, तलबा, सियासी मजहबी जमातों के वर्कर्स, आम आदमी, दुकानदार, ताजिर, सनतकार, मज़दूर, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डेली बेसिस पर वो आ रहे हैं, धरने में शरीक हो रहे हैं, इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और वो अपना धरना समझ के शरीक हो रहे हैं इस धरने में। तो ये बहुत बड़ा धरना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये MRD से बड़ी तहरीक बन चुकी है कैनाल्स के ख़िलाफ़। तो अभी भी सिंध के लोगों को ये शकूक व शुबहात है कि वफाकी सरकार जो है उनके साथ हाथ कर सकती है, पीपल्स पार्टी हाथ कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि भाई एहतजाज करके और वज़ीर आज़म से मुलाकात करके ये CCI में ले जाया जाए ताकि सिंध के लोग कुछ ठंडे हों, गुस्सा ठंडा हो। लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं हुआ लोगों का, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई फ़ैसला ही आपने कराया है। तो आपको डिमांड आई आपसे पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी या तो फ़ैसला ये वापस कराने का नोटिफिकेशन जारी कराए या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाए। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं किया ऐसा।
और अब पीपल्स पार्टी ने क्रेडिट ये लेना चाहा कि हम ये समझा गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, कल जो मीटिंग हुई वज़ीर आज़म के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, उस मीटिंग से पीपल्स पार्टी का ख़याल ये था कि सिंध के लोग खुश हो जाएंगे और वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब साथ बैठे हैं, अब सिंध के लोग मुतमईन हो जाएंगे कि जी कैनाल्स का मामला टल गया। लेकिन कैनाल्स का सिंध के लोग समझ रहे हैं कि कैनाल्स का मामला टला नहीं है। ये लॉलीपॉप दिया गया है सिंध के लोगों को, जो सिंध के लोग समझ रहे हैं, जो मुजाहिरीन समझ रहे हैं, पूरी सिंध समझ रही है कि भाई ये लॉलीपॉप हमें दिया गया है, हमें बस एहतजाज ख़त्म करने के लिए एक आसरा चखमा दिया गया है, लेकिन हम इस चखमे में नहीं आएंगे और जब तक हुकूमत क्लियर नहीं करेगी ये मामला, जब तक नोटिफाई नहीं करेगी, इस फैसले के वापस करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, तब तक हम रोडों से नहीं उठेंगे। तो एहतजाज अभी भी जारी है। अब देखते हैं, आज 25 अप्रैल है, 2 मई को CCI का इजलास होना है और 2 मई तक ये एहतजाज तो कम से कम चलेगा। उसके बाद अभी रोड रास्ते भी बंद हैं, बहुत सारे शहर भी बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। ये 2 मई तक ये चलता रहेगा, इसी तरह ही ये सिलसिला। उसके बाद देखते हैं 2 मई के बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिंध के साथ हाथ भी हो सकता है CCI में। सिंध के साथ हाथ कैसे हो सकता है? सिंध में जब CCI में जब वज़ीर आला सिंध भी हैं, सिंध के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वो अगर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो फ़ैसला तो नहीं होगा। फ़ैसला तो इत्तेफाक राय से होना है, अक्सरियत राय से तो होना नहीं है। और अगर वो इत्तेफाक राय करके आते हैं तो उन्होंने फिर सिंध के लोगों को भी जवाब देना है कि भाई आप CCI में नुमाइंदगी करने गए थे, क्या करके आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा पीपल्स पार्टी के लिए कि CCI में पीपल्स पार्टी मंजूरी दिलवा दे इन कैनाल्स की तामीर की। अब देखते हैं, 2 मई भी दूर नहीं है और CCI क्या करती है, वफाक की हुकूमत क्या करती है, पीपल्स पार्टी क्या करती है और फिर मुजाहिरीन का अगला लाहे अमल क्या होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।